वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की हमारी इस वीडियो में। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी के विभिन्न नाम या रूप एवं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। आइए जानते हैं हिंदी के विभिन्न नाम एवं रूप के बारे में। हिंदवी, हिंदुई, जवानी हिंदी, देहलवी। यह भाषा मध्यकाल में मध्य प्रदेश के हिंदुओं की भाषा है, जिसमें अरबी फ़ारसी शब्दों का अभाव रहा है। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने 1253 से 1325 के मध्य देश की भाषा के लिए हिंदवी में हिंदी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने देसी भाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक फ़ारसी हिंदी कोश खालिक बारी की रचना की, जिसमें हिंदवी शब्द 30 बार, हिंदी शब्द 5 बार देसी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ। भाषा शाखा: विद्यापति, कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास आदि ने भाषा शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए किया है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक इस शब्द का प्रयोग होता रहा है। फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्त हिंदी अध्यापकों को भाषा मुंशी के नाम से अभिहित करना इसी बात का सूचक रहा है। रेखता: मध्यकाल में मुसलमानों में प्रचलित अरबी फ़ारसी शब्दों से मिश्रित कविता की भाषा, जैसे मोर, गालिब की रचनाएं आदि। दक्षिणी या दक्कनी: मध्यकाल में दक्षिण में के मुसलमानों द्वारा फ़ारसी लिपि में लिखे जाने वाली भाषा दक्षिणी भाषा है। हिंदी में गद्य की रचना परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय दक्षिणी हिंदी के रचनाकारों को है। दक्कनी हिंदी को उत्तरी भारत में लाने का श्रेय प्रसिद्ध शायर वाली दक्कनी 1667 से 1707 को है। वह मुगल शासनकाल में दिल्ली पहुंचा और उत्तरी भारत में दक्कनी हिंदी को लोकप्रिय बनाया। अगला है हमारा खड़ी बोली। खड़ी बोली की 3 शैलियाँ हैं: हिंदी, शुद्ध हिंदी, उच्च नागरी हिंदी, आर्य भाषा। दूसरा है उर्दू, जवाने उर्दू मुल्ला। तीसरा है हिंदुस्तानी। हमारा अगला टॉपिक है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास। फर्स्ट नंबर, राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा से है। वह भाषा जो समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार में विनिमय का माध्यम हो, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय संवाद संपर्क की आवश्यक उपज होती है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो सभी भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु राष्ट्र की जनता जब स्थानीय एवं तत्कालिक हितों व पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने राष्ट्र की कई भाषाओं में से किसी एक भाषा को चुनकर उसे राष्ट्रीय अस्मिता का एक आवश्यक उपादान समझने लगती है, तो वही भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। थर्ड नंबर है हमारा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा की आवश्यकता होती है। भारत के संदर्भ में इस आवश्यकता की पूर्ति हिंदी भाषा ने की है। यही कारण रहा है कि हिंदी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्रभाषा बनी। राष्ट्रभाषा शब्द जो है ना, वो कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिक व जन्य मान्यता प्राप्त शब्द है। राष्ट्रभाषा सामाजिक संस्कृत मान्यताओं परंपराओं द्वारा सामाजिक संस्कृत स्तर पर देश को जोड़ने का काम करती है, अर्थात राष्ट्रभाषा की प्राथमिक शर्त देश में विभिन्न समुदायों के बीच भावना एवं एकता स्थापित करना होता है। राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग क्षेत्र विस्तृत एवं देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की जनसंपर्क भाषा होती है। राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा हो सकती है, क्योंकि उसी के साथ जनता की भावनात्मक लगाव होता है। राष्ट्रभाषा का स्वरूप लचीला होता है और इसे जनता के अनुरूप किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।